अगर मैं आपसे कहूं कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सीक्रेट कोड छिपा होता है जिसकी वजह से हमारा कलर, हमारी हाइट और क्या पर्सनैलिटी होती है, ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो अगर उस सीक्रेट कोड के बारे में हम बात करेंगे तो भाई वही सीक्रेट कोड क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। तो नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो केमिस्ट्री की 3rd यूनिट होने वाली है, जो कि आपकी होगी क्या? केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहां से हम पढ़ने वाले हैं आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसका कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी और उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, वो सारी चीजों को ये कवर करता है। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों साथ में इसको शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यूनिट 3rd हमारी होने वाली है। ये हमारी क्या है? यूनिट नंबर 3rd है, जो कि होने वाली है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का रसायन, न्यूक्लिक अम्लों का रसायन, यह हमारी यूनिट होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या इसमें बेसिक चीजें होंगी। आज का लेक्चर इन्हीं पर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। भाई मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी होती है, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जो उसके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स कोशिकाएं जो होती है, उनका जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो केंद्रक होता है, उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है उसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड उसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है यहां से? न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है और स्टोर करके रखता है। अगला पॉइंट, ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझ लेंगे। पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? हाई मॉलिक्यूलर वेट बाय, क्या बोला? हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोपॉलीमर्स होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है आपके, ये क्या है? बायोपॉलीमर्स है ये भी, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग सेल्स होती है बॉडी के अंदर, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। 3rd पॉइंट, फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लियाई डिस्कवर किया। जो साइंटिस्ट है हमारे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने इसको डिस्कवर किया कब? 1869 में। ठीक है, और ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे चलेंगे। अब हम इसके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स मतलब ये कैसे कैसे बना होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है किन किन से मिलकर के बना होता है? इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, दैट इज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है, शुगर हमारी क्या होती है? पेंटोस शुगर होती है। ये 2 टाइप की होती है। एक में डीऑक्सी, मतलब एक में ऑक्सीजन नहीं होता है और एक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी में मतलब डीएनए में जो यूज होती है शुगर, उसमें सेकंड नंबर कार्बन पर OH नहीं होता है ना, उसके पास केवल H होता है। बट आरएनए में जो शुगर यूज होती है, वहां पर सेकंड नंबर कार्बन पर OH होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई? ये प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। ये वाली जो शुगर है कौन सी? बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस, ये इस शुगर का नाम है। और ये किसमें प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर। और ये वाली जो शुगर है आपकी, ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। ठीक है, आरएनए के अंदर ये वाली शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए के अंदर ये वाली शुगर प्रेजेंट होती है। इसका नाम क्या है? बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस। बीटा एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, और 2 डीऑक्सी, 2 पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें 2 डीऑक्सी यूज किया। और आगे ये कौन सा शुगर है? राइबोस का शुगर है। तो यहाँ पर नाम क्या आ गया? राइबोस आ गया। ऐसे ही इसमें क्या आ गया? बीटा डी राइबोस। इसमें क्या यूज होगा? बीटा डी राइबोस, क्योंकि इसमें OH है। ठीक है,
तो यहां से क्या बोला, जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, जो कौन कौन से हैं, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा क्या है भाई, नाइट्रोजनियस बेस। अब इसमें नाइट्रोजनियस बेस जो है आपके वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, 5 नाइट्रोजनियस बेस टोटल हमारे पास होते हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। 5 नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आगे क्या बोला आपसे, यहाँ पर शुगर के बारे में बताया गया, जो पहला पार्ट आपका शुगर है उसके बारे में बताया गया है। शुगर जो है आपकी 2 टाइप की होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वाले डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस, इसको नाम क्या देंगे, 2 डीऑक्सी राइबोस। और आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको नाम देते हैं राइबोस। ये वाली कौन सी शुगर है, राइबोस। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, आरएनए में OH ग्रुप होता है, बता दिया है आपको, आरएनए में क्या है, सेकंड नंबर पर OH है। और डीएनए में केवल और केवल कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। केवल कौन होता है भाई, इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन। और आरएनए में क्या होता है, OH। आरएनए में क्या होता है, OH, ठीक है। चलिए इसके आगे की बात करेंगे, तो इसके आगे ये तो हमारा हो गया, डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बाद चलेंगे फॉस्फोरिक एसिड में। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। क्या होता है, H3PO4। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, PO4 है 1 2 3 और एक 4, और H कितने हैं, 3। तो एक H आएगा इसके पास में, एक H इसके पास में आएगा, एक H इसके पास में, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ तो हो जाएगा H3PO4। यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। रोल क्या है इसका, निक्लोटाइड को लिंक करके चेन बनाता है। निक्लोटाइड होते हैं, निक्लोटाइड जानेंगे अभी 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 आपका पॉइंट इसमें आएगा, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो निक्लोटाइड का ही पॉलीमर है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो निक्लोटाइड का ही पॉलीमर है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं तब एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक मोनोमर यूनिट है, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लियोटाइड को लिंक करके कौन रखता है, फॉस्फोरिक एसिड। कौन लिंक करता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां से क्या बोला इसने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। भाई जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा ना, तो वहां पर जो लिंकेज होगा उस लिंकेज को नाम देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम देंगे उसको, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। मैंने आपको 2-3 एमसीक्यू इसी में करा दिए, कौन कौन से, कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किसके द्वारा लिंक रहते हैं एक दूसरे से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा। कहां पर होता है वो लिंकेज, फॉस्फोरिक एसिड पर, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसमें क्या है, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ये 2 टाइप के होते हैं भाई। पहला क्या है, प्यूरिन्स। कौन सा है, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में 2 आते हैं फिर से, कौन कौन से, इसके एग्जांपल ये डबल रिंग वाले होते हैं प्यूरिन्स जो होते हैं। जो प्यूरिन्स वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 डबल रिंग वाले होते हैं, और 2 ही टाइप के हैं, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। तो जो एडेनिन और गुआनिन है हमारे, वो कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन्स हैं। और प्यूरिन्स कौन से होते हैं, जिनमें डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एडेनिन, और ये क्या है आपकी, ये आपकी एडेनिन है, और ये क्या है आपकी, गुआनिन। तो यहाँ पर भी डबल स्ट्रक्चर है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो बात समझ में आ गई। जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। और 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। ये आपका एडेनिन है और ये आपका गुआनिन है, समझ गए। ये क्या है हमारे, नाइट्रोजनस बेस। अभी हमने इसका एक पार्ट पढ़ा है, कौन सा, प्यूरिन्स। अभी एक और है, वो कौन सा है, वो होता है हमारा पिरिमिडीन्स। क्या होता है, पिरिमिडीन्स। अब इसमें 3 एग्जांपल है, कौन कौन से, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं। और कौन कौन से एग्जांपल है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब इसमें चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है कि भाई थाइमिन जो है केवल वो डीएनए में यूज होती है, और यूरेसिल जो है आपके वो कहां यूज होती है, केवल और केवल आरएनए में। मतलब जो 3 नाइट्रोजनस बेस है, कौन कौन से, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों है कॉमन, किस किस के लिए, डीएनए एंड आरएनए। मतलब डीएनए और आरएनए में तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। बट अगर हम इन 2 की बात करें, थाइमिन और यूरेसिल, थाइमिन केवल डीएनए में होती है और यूरेसिल केवल आरएनए में होती है। और सभी के सभी नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो आपके क्या हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं।
जो प्यूरिन आपने पढ़े थे अभी, प्यूरिन जिसमें कौन कौन थे, एडेनिन और ग्वानिन, वो आपके डबल रिंग के स्ट्रक्चर के थे। ये क्या है, सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर के हैं। समझ गए, ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है न्यूक्लियोसाइड। भाई न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड आपको बता दिया था मैंने। भाई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियोटाइड जिससे मिलकर के बना होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड को अगर मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। क्या बोला मैंने आपसे, भाई जो न्यूक्लियोटाइड है ना, कौन, न्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर कौन कौन होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड के जब एन यूनिट यहां पर यूज करेंगे हम, जब इसके एन यूनिट यूज करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट है, हमारी सेल्स के अंदर। कहां प्रेजेंट है, हमारी कोशिकाओं के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, उसमें प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। या जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हाइट के लिए, हमारे कलर के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से डेफिनेशन दी है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजनस बेस और सुगर को मिलाकर के बनते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोसाइड है आपका, न्यूक्लियोसाइड जो है आपका, वो किस किस से मिलकर के बना होता है भाई, ये बना होता है नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस प्लस शुगर, प्लस शुगर। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। उन पांच में से कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। और शुगर आपकी दो थी, कौन कौन सी, एक डीएनए वाली थी डीऑक्सीराइबोस और एक थी राइबोस। समझ गए, ठीक है भाई, आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीजें जैसे मैंने याद की हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोला इसने, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा भाई जब फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, मतलब फॉस्फोरिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फॉस्फोरिक एसिड के ऐड होने के बाद में ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आगे क्या बोला इसने, फॉर्मूला क्या है इसमें, न्यूक्लियोसाइड किसमें, न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट है, बेस और शुगर। क्या प्रेजेंट है भाई, बेस और शुगर। जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। इसके बारे में भी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। लिंकेज की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड में लिंकेज कौन सा होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर के बीच लिंकेज होता है, जिसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वो कौन सा था, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। वो किसमें बन रहा था, न्यूक्लियोटाइड में, जिसकी वजह से कौन बना, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोसाइड में किस किस के बीच में लिंकेज होगा, आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। और लिंकेज कौन सा होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज है भाई, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखना पड़ेगा आपको। लिंक कहां होता है, लिंक कहां बनता है, शुगर का कार्बन नंबर 1 होता है, जो पेंटोस शुगर होती है उसका कार्बन नंबर 1 होता है, और जुड़ा होता है किससे, N9। मतलब या तो प्यूरिन अगर हमारे पास है, प्यूरिन कौन सी है, जो डबल रिंग वाली है, उसके नंबर 9 वाले नाइट्रोजन से, या जो पिरिमिडिन्स होते हैं कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, उनके नाइट्रोजन नंबर 1 पर। अगर हमारे पास प्यूरिन से तो उसके नाइट्रोजन नंबर 9 पर ऐड होता है। और अगर हमारे पास पिरिमिडिन से कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, अगर उनमें से कोई सा नाइट्रोजन बेस है तो उसका नाइट्रोजन नंबर 1 ऐड होता है। समझ गए, किससे ऐड होता है भाई, पेंटोस शुगर से। और शुगर का कौन सा कार्बन ऐड होता है, कार्बन नंबर 1। ठीक है, कार्बन नंबर 1। इसके आगे चलेंगे, आगे क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के टाइप यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं वो समझ लेते हैं। पहला इसमें क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। राइबो न्यूक्लियोसाइड्स मतलब आरएनए वाला जो आपका यहाँ पे होने वाला है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, जब शुगर राइबोस हो, शुगर कौन सी हो, राइबोस हो, मतलब उसमें 2 नंबर कार्बन पर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस हमारे कौन कौन से हो सकती है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है। थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन कहाँ होगा, डीएनए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अगर एडेनिन हमारा बेस है तो नाम होगा एडिनोसिन, ग्वानिन अगर बेस है तो नाम होगा ग्वानोसिन,
अगर साइटोसिन बेस है तो नाम होगा साइटिडीन, और अगर बेस हमारा यूरेसिल है तो उसका नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम होगा? यूरिडीन। ये किसके नाम है? ये न्यूक्लियोसाइड के नेम है। और ये कौन है उसके अंदर? ये नाइट्रोजनियस बेस है। ठीक है, एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एडेनिन और प्लस राइबोस, एडेनिन और राइबोस को मिलाकर क्या बना दिया? एडिनोसिन। क्या बना दिया? एडिनोसिन बना दिया। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है भाई? दूसरा टाइप क्या होने वाला है? दूसरा टाइप इसके अंदर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। बस इसमें यूरेसिल की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल की जगह पे थाइमिन आ जाएगा। बाकी तीन कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, सेम रहेगा, बस इसमें क्या आ गया? डीऑक्सी आ गया। इसमें प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? डीऑक्सी आ जाएगा। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड के नाम है। कब? जब उसके अंदर कौन सी शुगर होगी? 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, तब न्यूक्लियोसाइड के नेम ये होंगे। और उनमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे? यूरेसिल की जगह कौन होगा? थाइमिन होगा। बाकी यूरेसिल कहां था? आरएनए के अंदर, जो राइबोस न्यूक्लियोसाइड था। ठीक है, एग्जाम्पल दिया इसमें, जैसे थाइमिन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, इसको हमने डीऑक्सी राइबोस के साथ में मिलाया तो नाम क्या हो गया? डीऑक्सीथाइमिडीन हो गया। क्या नाम हो गया इसका? डीऑक्सीथाइमिडीन इसका नाम पड़ गया। समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे जाएंगे। आगे टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? स्ट्रक्चर समरी के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समरी क्या होने वाली है भाई? जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो क्या बोला इसमें? बेस जुड़ता है शुगर के C1 और नाइट्रोजन नंबर 9 से। जो हमारा प्यूरिन वाला जो नाइट्रोजन बेस होगा उसका नाइट्रोजन नंबर 9 होगा, और जो शुगर होगा उसका कार्बन नंबर 1 होगा। वो आपस में लिंक होंगे, तब एक न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होगी। और अगर इसमें पिरिमिडीन है तो न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा? पिरिमिडीन पे नाइट्रोजन नंबर 1 होगा, बट कार्बन नंबर इसमें भी कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। मतलब शुगर का कार्बन नंबर 1 और जो हमारी पिरिमिडीन की नाइट्रोजनस बेस है उनका नाइट्रोजन नंबर 1 होगा, वो आपस में लिंकेज करेंगे, तब एक किसकी फॉर्मेशन होगी? न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होगी। कौन से वाले की? पिरिमिडीन वाले की। कौन से वाले की? पिरिमिडीन वाले की। और प्यूरिन वाले में कौन सा नाइट्रोजन है भाई? नाइट्रोजन नंबर 9। नाइट्रोजन नंबर 9। इसके बाद जाएंगे अगले टॉपिक में, जो कि हमारा क्या होने वाला है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में समझ लिया, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या समझते हैं भाई हम? डेफिनेशन क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को मिलाकर के बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया? फॉस्फोरिक एसिड से। भाई हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, यह होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर इसको वाटर में डालेंगे तो यहां से H+ लूज करेगा, ये O- P डबल बॉन्ड O- और इस वाले O पर भी माइनस। इसको बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए ये वाला, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या बोला गया यहां से? शुगर के C3, जो शुगर का C3 है, जो पेंटो शुगर थे ना ये वाली, ये C2 है, ये C3 है। इसे C3 से कौन? C3 से या C5 से? या तो C3 ये वाला होगा, या C4 और 5 होता है यहाँ पे। ठीक है, या तो ये वाला कार्बन होगा या ये वाला कार्बन। ये कार्बन लिंक होते हैं किससे? फॉस्फेट ग्रुप से लिंक होते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का लेक्चर अगला वाला होगा, तो वहां पे तुम्हें बेसिकली समझाऊंगा कि कहां से किसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अभी केवल इंट्रोडक्शन है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, सबका ये क्या है? इंट्रोडक्शन लेक्चर है, समझते रहिए इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? अब इसमें टाइप्स हैं दो हमारे, कौन कौन से? राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स है ना, और दूसरा होगा कौन सा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड में पढ़ा था हमने। तो अगर आरएनए की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। इनकी फुल फॉर्म क्या है ये हम समझ लेते हैं। एएमपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी का फुल फॉर्म होता है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। बस इसमें क्या ऐड हो गए? मोनोफॉस्फेट ऐड हो गए, बाकी सब वही है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन,
बाकी वही है आरएनए वाले जो सेम हमने पहले पढ़े थे, बस लास्ट में क्या ऐड हो गया, मोनोफॉस्फेट ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में भी क्या आएगा, देखो हाँ इसमें ये और बता दिया कि ये बनते कैसे हैं। एएमपी में क्या होगा, एडेनिन होगा, राइबोस शुगर होगी और फॉस्फेट होगा। एडेनिन क्या है भाई, नाइट्रोजनस बेस है। राइबोस क्या है, शुगर है। फॉस्फेट आपको पता ही है फॉस्फोरिक एसिड से बना है। जीएमपी में क्या है, ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस होगा, राइबोस शुगर होगी, फॉस्फेट होगा। सीएमपी में क्या है, साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होगा, राइबोस शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा। यूएमपी में क्या है, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होगा, राइबोस शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा। कहां पाए जाते हैं ये सभी आरएनए में के न्यूक्लियोटाइड। ये सब क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए की चेन इन्हीं से बनती है, जो आरएनए की जो चेन बनती है ना, वो इन्हीं से बनती है, समझ रहे हैं, इन्हीं से जो न्यूक्लियोटाइड ये हमारे पास दिए हैं। उसके बाद जाएंगे हम दूसरे में, दूसरा क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बस इसमें क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में डी लगा देंगे, डीऑक्सी, डी फॉर डीऑक्सी, बाकी वही है। क्या अभी जब आपको बताया था, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन नहीं, इसमें थाइमिडीन आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा थाइमिडीन, थाइमिडीन मोनो, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन नाम से पहले क्या लगेगा, नाम से पहले लगेगा डीऑक्सी, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े हैं अभी, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं, एनर्जी के वाहक होते हैं। एग्जांपल एटीपी, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्या है, एंजाइम, एंजाइम को क्या करते हैं, कोफैक्टर्स हैं एंजाइम के, मतलब एंजाइम सहकारक कहलाते हैं। एग्जांपल NAD प्लस FAD, मतलब ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। कौन, एंजाइम कोफैक्टर्स। ठीक है, एंजाइम कोफैक्टर्स की तरह ये किसमें हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। जो उपापचय हमारी बॉडी के अंदर होता है, अपचयन या उपचयन, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, नहीं न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हमारा बना है किस किस से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। और न्यूक्लियोटाइड में कौन है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड में कौन, न्यूक्लियोसाइड में कौन है, आपका पेंटोस शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेस है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम स्टेप वाइज, तो पहले अगर न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो टूटेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। फिर वो न्यूक्लियोटाइड किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में टूटेगा। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है किसमें टूटेगा, बेस प्लस शुगर में। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्यूरिन बनेगी, पिरिमिडिन बनेगी, शुगर बनेगी और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। प्यूरिन क्या है, प्यूरिन आपके हैं डबल रिंग, डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस। कौन कौन से, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन क्या है आपके, सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेस। कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ये आपके होते हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस। अगला क्या है, शुगर, शुगर दो टाइप की थी, कौन कौन सी, डी ऑक्सीराइबोस और दूसरी क्या थी, राइबोस। ठीक है, इसके आगे जाएंगे अगले पॉइंट में। नेक्स्ट क्या बनेगा इसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड, इसको जानते ही हो, H3PO4। तो जब आप एक न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस पर वो 4 प्रोडक्ट में टूट जाएगा, 4 नहीं 3 में। ये 2 कॉमन है, या तो ये टूटेगा या ये वाला बनेगा, और ये दोनों आपके मिलेंगे ही। कौन कौन से, शुगर और आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का हमारा है इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हमारे पास जो डीएनए और आरएनए के जो टाइप है, न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है भाई, फीचर क्या है, फीचर समझ लीजिए। शुगर होगी, बेस होगा, स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी होगी। इन चारों पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस होती है। आरएनए में कौन सी होती है, राइबोस होती है। अगर बेस की बात करें तो डीएनए के अंदर कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। आरएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तीनों कॉमन है ये स्टार्टिंग वाले, बाकी जो फोर्थ वाला है वो चेंज हो जाएगा बस। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डबल हेलिक्स में बनेगी स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके लाइक। ठीक है, उसके बाद
जो आरएनए है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर आएगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, डीएनए वाला। क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो हमारी दो चेन होती है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एक दूसरे से ये इंटरनली कनेक्ट रहती है, और जब इंटरनली कनेक्ट रहती है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस वजह से ये क्या है, मोर स्टेबल है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा होगा किस पर, स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।